कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब फॉलोवर? कैसे हैं आप? तो जैसा कि आपको पता है मेरी अभी नेपाल की सीरीज चल रही है। तो मैं अभी आया हूँ, जो अभी नीचे उतर रहा हूँ, मैं हूँ इस जगह पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को अर्पण करा गया है। और भगवान शिव की कुछ गाथाएँ गतिविधियाँ यहाँ पर करी गई हैं। वो पशुपतिनाथ मंदिर किस नाम से यहाँ पड़ा, और यहाँ पर भगवान शिव के क्या क्या श्लोक दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या क्या मोस्ट एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। आज यहाँ पर चलते हैं, आज पशुपतिनाथ मंदिर। स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के अंदर। फिर से मैं आज आ चुका हूँ पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि नेपाल के अंदर काठमांडू सिटी के अंदर स्थापित है, और जो कि नेपाल की राजधानी भी है यहाँ पर। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको पशुपतिनाथ मंदिर का एक्सप्लोर। चलते हैं अंदर इसके। कहा जाता है पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक गाथाएं हैं, जिसके अंदर पांडवों का जिक्र करा गया है। उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री के बारे में। कहते हैं कि भगवान शिव पांडवों से इस कारण गुस्सा हो गए थे, क्योंकि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों की हत्या की थी। युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनके सामने प्रकट नहीं होना चाहते थे। हालांकि पांडवों ने भगवान शिव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने खुद को एक बेल यानी कि नंदी के रूप में धारण कर लिया था, यानी कि उसके रूप में धारण कर लिया था, और वहाँ से भागने लगे। जब भीम ने बेल की पूंछ और पैर पकड़ने की कोशिश की, तो भगवान शिव धरती में समा गए। इस घटना के बाद भगवान शिव के शरीर के विभिन्न अंगों का अलग अलग स्थानों पर प्रकट होने का माना जाता है, जो बाद में 5 केदार के रूप में पूजनीय स्थान बन गए। पशुपति में जो शिवलिंग स्थापित है, वह भगवान शिव के मुख का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार पांडवों के सामने कर्मों की प्रतीक्षा न थी आने की बावजूद भगवान शिव ने उनको फिर क्षमा ही कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर आने से पहले आपको केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए, नहीं तो आपका दर्शन अधूरा रहेगा और आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा केदारनाथ पशुपतिनाथ मंदिर को ही माना गया है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर सबसे पहले अपने को जूते उतार के रखने हैं। कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती एक बार यहाँ पर आए थे, और इस चीज़ का श्लोक गीता पुराणों में भी दिया गया है। तो मैं आज इसी को आज देखने आया हूँ, और मैं तो नेपाल के अंदर हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा, चाहे वो कितनी पुरानी हो। और मुझे इन हिस्ट्री के अंदर बहुत मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में। तो आपको भी दिखाऊँगा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन कराऊँगा आपको, और मिलाऊँगा यहाँ के ब्लॉग से। तो बने रहे इस ब्लॉग के अंदर। पशुपतिनाथ मंदिर का नाम पशुओं के स्वामी से पड़ा था, जो कि पशुपतिनाथ शंकर जी के नाम से ही था, क्योंकि यहाँ पर शंकर जी प्राचीन काल में आए थे अपनी वाइफ के साथ, जो कि धर्मपत्नी पार्वती जी थी, दोनों साथ में आए थे यहाँ पर। उनका इस चीज़ का उल्लंघन गीता में भी है। बताते हैं कि यहाँ पर आए थे प्राचीन काल के अंदर, और उन्होंने एक हिरण का रूप धारण किया था ताकि कोई पहचाने ना उनको, मगर कुछ वहाँ देवता थे, इस जगह पर कुछ देवता थे, उन्होंने उनको पहचान लिया था। तो फिर वो दोबारा से पशुपति के रूप में आके उनको दर्शन हुए, फिर उन्होंने पहचान लिया, तब से इसका नाम पशुपतिनाथ मंदिर रख दिया गया था। और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के अंदर का एंट्रेंस कैसा है यहाँ का। मूर्ति ये सबसे पहले बनाया था 5वीं शताब्दी में, इसका बनाया गया था। फिर उसके बाद कुछ 2015 के अंदर कुछ नुकसान हुआ था इस मंदिर को, तो 17वीं शताब्दी में इसको दोबारा बनाया गया था, और नुकसान कुछ देखो इस तरह हुआ था इसके अंदर, जिसके आप देख पा रहे होंगे सामने। ये जो बल्लियाँ लगी हुई हैं सामने, ये बल्लियाँ लगी थी 2015 के अंदर, भूकंप आया था बहुत तेज, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस मंदिर को। तो ये उसी भूकंप से बचने के लिए लगाई गई हैं यहाँ पर अभी। और जो आप देख रहे हैं बल्लियाँ हैं, इसी चीज़ को रोकने के लिए, तभी अगर कोई भूकंप आता है या कोई ऐसी आपातकालीन आती है तो उसमें ये काम कर जाएगा। मल्लाल राजा के द्वारा यहाँ पे काम दोबारा शुरू करा गया था। सपोर्ट के लिए ये लगाए गए हैं दोबारा से, ये कुछ लोहे के इसमें लगाए गए हैं ताकि ये गिरे ना, अब कोई नुकसान ना हो इसके अंदर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही पुरानी प्राचीन काल की है मंदिर बना हुआ है। तो ये स्नान घर है यहाँ का राजाओं का, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से वो
जाके स्नान करते हैं। और पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये स्नान घर है राजा का यहाँ का। यहाँ से एंट्री गेट है, बट अंदर फ़ोन वीडियो कुछ अलाउ नहीं है, तो मैं ऐसे होके आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर जो बना हुआ है, जितना भी आप देख रहे होंगे, बहुत अलग यूनिक में बने हुए हैं सारे। देखो प्राचीन काल के अंदर, क्योंकि ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं और सारे के सारे पुराने प्राचीन काल के बने हुए हैं। तो भाई घूमने मज़ा तो आ रहा है यहाँ पर। जैसा मैंने बताया था कि आपको इस मंदिर का जो नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, किस भगवान को अर्पण है, ये शंकर जी पार्वती को अर्पण है। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर आप देख रहे होंगे शंकर जी की वहाँ मूर्ति लगी है, वो शंकर जी हैं। और नीचे आपके इनके जो हैं गणेश जी, ये दूसरे साथ उनके बेटे होंगे। ठीक है, श्री पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ से एंटर करेंगे, अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, तो यहाँ अभी एंट्रेंस के लिए जाएंगे, मगर मैं अंदर की वीडियो शूट नहीं करूँगा, ये बाहर का इसका एंट्रेंस है। तो इस मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि और जितने भी अन्य धर्म होते हैं हिंदू रिलीजन के, यहाँ पर मनाने आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। और तो और यहाँ पर आप आओगे तो आपको सबसे अच्छा मिलेगा कि सुकून। यहाँ पर एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री आप आओगे, सुकून में। और इसके अंदर एक तरफ है पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पर आरती होती है, और एक आप अंदर देखेंगे तो वहाँ पर क्रियाक्रम होता है। अंदर शमशान घाट है, वहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। तो मैं तो अंदर देख के आ गया। भाई कलाकारी देखो किवाड़ के ऊपर भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कलाकारी देखो एकदम राज दरबार की तरह, एकदम जैसे राज दरबार होते हैं ना। क्या वहाँ चल बागमती है। ये है बागमती नदी। और एक तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ पर देखो सामने चिताएं जल रही है यहाँ पर। और एक तरफ मंदिर की परिक्रमा चल रही है इस तरफ। नंदी महाराज जी दिख रहे हैं बस। अच्छा, तो ये है वो नदी आप देख रहे होंगे। एक तरफ यहाँ पर क्रियाक्रम हो रहा है और एक तरफ मंदिर का स्थापना है यहाँ पर, जो कि लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आके, भगवान को पूछते हैं यहाँ पर आके। भाई ये है नदी। अरे वहाँ से निकल, चल के वहाँ से निकलते हैं। हिंदू क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले तो सब यहाँ पर आते हैं अपने घूमने के लिए। ये टूरिस्ट प्लेस भी है, और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा है प्लेस जो आपको देखने आना पड़ेगा, तो आप शायद समझेंगे क्या है ये। तो नेपाल का एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस ये भी है। और यहाँ पर एक तरफ यहाँ पे क्रिया जलती है और एक तरफ यहाँ पर आरती होती है। आई होप कि आप शाम के टाइम आएँ तो आप यहाँ आरती का एंजॉय कर सकते हैं, आरती को देख सकते हैं, आरती का लुत्फ ले सकते हैं यहाँ पर आके। और एक तरफ शमशान घाट है। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलता हूँ मैं आपको दूसरी ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। वीडियो वॉच करते रहें और शेयर करते रहें।